हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे भाइयों बहनों, आज भगवत प्रेरणा से मेरे मन में भगवान के दर्शनों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, हरि के दर्शन, इसके बारे में बताने की इच्छा हो रही है। देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो वास्तव में भगवान के दर्शन माने जाते हैं वो आप समझो एक तरह से 3 प्रकार के होते हैं, और फिर एक इससे भी आगे चौथी प्रकार का है, यानी कि आप 4 प्रकार के दर्शन मान सकते हैं। नंबर 1, जो कैटेगरी में सबसे छोटा है वो है स्वप्न के दर्शन, दूसरा है ध्यान के दर्शन, और तीसरा है साक्षात दर्शन, और चौथा है प्रत्येक वस्तु में दर्शन। तो आप समझ गए कि भगवान के 4 दर्शन हैं। एक तो स्वप्न में दर्शन, एक ध्यान में दर्शन, और एक साक्षात दर्शन, और एक प्रत्येक वस्तु में दर्शन। क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान कण कण में है, क्योंकि सिया राम में सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जो पानी, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। और ईशावास्य उपनिषद में मैंने पहले बताया था, ये बताया गया है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, यानी कण कण में भगवान हैं। ये मैंने एक वीडियो डाली थी कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो वो आप देख लेना। तो भगवान सब जगह हैं, और सबके अंदर भगवान हैं, और सब भगवान के अंदर हैं, और फिर भी भगवान पर ही हैं। तो ये 3 बातें आप ध्यान रखो। तो अब हम आते हैं कि भगवान के दर्शनों के प्रकार। तो नंबर 1 है स्वप्न में दर्शन। तो सपने में दर्शन कैसे होते हैं भगवान की? एक तो ऐसे हैं कि हम जो दिन में देखते हैं, या हमने कल्पना कर रखी है कि भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, या फिर हम बिहारी जी के दर्शन कर आए, या फिर हम राधा रमण जी के, राधा वल्लभ जी के, या सीताराम जी के, या जो भी हम भोले बाबा के जहाँ भी दर्शन करके आए और उनको सपने में देखना, ये ठीक है, शुभ है, लेकिन इन्हें स्वप्न के दर्शन नहीं कहा जा सकता। स्वप्न के दर्शन वास्तव में एक अलौकिक दर्शन है, वो भगवान के साक्षात दर्शन ही हैं, लेकिन वो सपने में होते हैं। आप उनकी कल्पना नहीं कर सकते। जैसे भगवान श्री कृष्ण को, श्री राम को आप इस प्रकार के अलौकिक रूप में देखेंगे कि आप फिर उन्हें देखते ही ऐसा लगेगा कि ना वहाँ भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना किसी प्रकार के काम विकार, जो भी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, 6 तरह की सुख दुख शीतोष्ण भूख प्यास, सारी की सारी चीज़ें उनके दर्शन मात्र से ख़त्म हो जाएंगी, और बार बार उनके दर्शन करने की इच्छा होती रहेगी। और अगर उनके दर्शन अगर क्या कहें अंतर ध्यान होने लगें, तो फिर आपको एक बहुत ही मर्मांतक पीड़ा होगी। तो इस तरह के दर्शन वास्तव में दर्शन होते हैं, वो सपने में हों तो वो स्वप्न के दर्शन कहलाते हैं। अब बहुत से भाई ये समझ लें कि भाई मैं वहाँ गया था वृंदावन में, मैंने राधा वल्लभ जी के दर्शन किए थे और वो मंदिर मुझे सपने में दिख गया, या फिर जहाँ कहीं भी गया मैं वो मंदिर सपने में दिख गया। तो वो स्वप्न के दर्शन शुभ हैं, लेकिन वो स्वप्न के दर्शन में जो कह रहा हूँ वो नहीं है। तो स्वप्न के दर्शन भी बहुत भाग्यशालियों को होते हैं। इस तरह से समझें कि स्वप्न के दर्शन भी दर्शन ही हैं, ऐसा मैंने विद्वान संतों से, महापुरुषों से सुना है। अब दूसरी प्रकार के दर्शन होते हैं ध्यान के दर्शन। अब ध्यान में तो सभी लोग दर्शन करते हैं, ध्यान करते हैं कि भाई भगवान के चरण ऐसे हैं, भगवान की पिंडली ऐसी हैं, कमर ऐसी है, ऊपर बाहें ऐसी हैं, मुख ऐसा है,
मुकुट ऐसा है, मुरली ऐसी है, वक्षस्थल में मालाएं ऐसी हैं, कुंडल कंक्रीट ऐसे पहने हुए हैं, लेकिन ये वास्तव में ध्यान के दर्शन नहीं है। एक तो हम बना रहे हैं इनको, लेकिन एकदम वही जो स्वप्न में मैं बताया था ऐसे ही आप ध्यान में दर्शन कर रहे हैं, और भगवान का वो वास्तविक रूप है जो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है, चाहे वो सपने में प्राप्त हो, चाहे वो ध्यान में प्राप्त हो। तो एकाएक आप कल्पना नहीं कर सकोगे, इतने प्यारे भगवान प्रकट हो जाएं आपके ध्यान में, आपके सपने में। तो जब वे ध्यान में प्रकट होते हैं तो वो ध्यान के दर्शन माने जाते हैं। तो जैसे ही बहुत से भाई ध्यान में दर्शन करते हैं तो वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं, भूख प्यास, नींद, सर्दी गर्मी, काम क्रोध, लोभ मोह मद, मैं ये बार बार क्या कहूँ। तो भगवान के दर्शन करते ही उनकी इच्छा होती है, और फिर वे अगर अपने यहाँ शरीर को अंतर ध्यान करते हैं या दर्शन में से हटते हैं तो फिर मतलब मरने के बराबर पीड़ा उसे होती है और वो रोने लग जाता है। उसी को कहते हैं ध्यान के दर्शन। अब साक्षात दर्शन, तो साक्षात दर्शन तो जैसे हम आप एक दूसरे को करते हैं ऐसे भगवान के दर्शन हो जाएं तो वो साक्षात दर्शन है। तो साक्षात दर्शन में भी बात वही है, चाहे आप सपने में देखो, चाहे ध्यान में देखो, चाहे आप साक्षात देखो। लेकिन संतों का मत है कि सपने वाले दर्शन पहली सीढ़ी है, और ध्यान के दर्शन दूसरी सीढ़ी है, और साक्षात दर्शन तीसरी सीढ़ी है। यानी ये उत्तरोत्तर बढ़ते हुए भक्ति के दर्शन करने के, भगवान के आगे भक्ति में बढ़ रहा है, ये उसके संकेत हैं। तो कहने का मतलब है कि ये दर्शन हो गई। अब एक आता है प्रत्येक वस्तु में भगवान के दर्शन, तो वो इससे भी बड़ी चीज़ है, क्योंकि भगवान के वही दर्शन जो आपको सपने में हो रहे थे, जो आपको ध्यान में हो रहे थे, जो आपको साक्षात एक जगह हो रहे थे, वो प्रत्येक कण में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक व्यक्ति में, पशु में, पक्षी में, निर्जीव वस्तुओं में भी भगवान के दर्शन होने लगे। तो समझो आपको सबसे बड़े भगवान के दर्शन हो गए, क्योंकि वास्तव में ही मैंने पहले भी बताया था कि भगवान सब जगह पर हैं, भगवान में ही सब कुछ है, और भगवान सबके अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, और इससे परे भी हैं। तो इस तरह से ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत, तो ये दर्शन सबसे बड़े हैं। तो मैंने ये बताए कि भगवान के 4 प्रकार के दर्शन होते हैं। सबसे पहले होते हैं स्वप्न में, या फिर कोई ज़्यादा पहले तपस्या की होती है तो वो ध्यान में भी कर लेता है, और साक्षात तो बहुत ही भाग्यशाली को होते हैं। लेकिन जो परम सौभाग्यशाली होता है उसे चौथे नंबर के दर्शन, प्रत्येक वस्तु में भगवान के दर्शन होते हैं। तो इस तरह से भगवान के दर्शन को समझें। धन्यवाद। ओम बोलो।